नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं ऐसे शेयर्स के बारे में जो दीपावली तक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। एक्सपर्ट इस बात का दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यह शेयर दीपावली तक अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा रिटर्न बना करके दे सकते हैं। तो शेयर की तरफ चलिए जानते हैं, उनके फंडामेंटल्स की तरफ नज़र डालते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालते हैं। तो इन सभी जानकारी को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम उन शेयर्स के बारे में जानें, आपसे एक विनती है कि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला शेयर जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, उसका मार्केट कैप देख सकते हैं आप। 2,44,075 का मार्केट कैप वाली यह कंपनी है और करेंट प्राइस इसका 667 रुपया का है। और वहीं यदि हाई और लो की बात करते हैं तो इसका 52 वीक हाई 669 और 52 वीक लो 375 रुपया है। वहीं यदि स्टॉक पी की बात करते हैं तो इस आप देख सकते हैं कि 22 के स्टॉक पी पे काम करता हुआ नज़र आ रहा है। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 136 का बुक वैल्यू है इसका दोस्तों, और यह कंपनी डिविडेंड भी देती है। इसके अलावा आरओसी की बात करते हैं तो 5.95 के आरओसी पर यह स्टॉक काम करता हुआ नज़र आ रहा है। आरओई की बात करते हैं तो 5.62% के मैंने इसका आरओई है। वही यदि फेस वैल्यू की बात करते हैं तो इसका फेस वैल्यू आप देख सकते हैं कि 2 का फेस वैल्यू है। इसके अलावा दोस्तों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यदि देखा जाए तो इस कंपनी का 11,109 करोड़ का टैक्स देने के बाद इसका प्रॉफिट है। वहीं यदि दोस्तों इसकी आरओई 3 ईयर्स का देखते हैं तो 7.15% का मैंने रिटर्न ऑफ इक्विटी है दोस्तों। इसके अलावा रिटर्न ऑफ इक्विटी देख सकते हैं इसका परसेंटेज में 5.62% का है। वहीं यदि प्रोमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो इस स्टॉक में प्रोमोटर जो है 46.44 के हिसाब से बने हुए हैं। वहीं ईवी बीटा की बात करते हैं इसमें तो 7.13 है इसका। और वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 187% का प्रॉफिट ग्रोथ है इसमें। इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो 33.7 का इसका इंडस्ट्री पी है। वहीं रिटर्न ओवर 3 ईयर्स में देखते हैं तो 73.8% का रिटर्न 3 सालों में बनाकर यह स्टॉक ने दिया है। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि डेप्ट की तो यह कंपनी पर थोड़ा बहुत डेप्ट भी है। इसके अलावा डेप्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 2.96, मतलब इसका इक्विटी पे कितना डेप्ट है वो दिखा रहा है। रिजर्व्स की बात करते हैं तो इस कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व्स है दोस्तों। इस कंपनी के पास 44,556 करोड़ का क्या है रिजर्व्स है। वहीं यदि करेंट एसेट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1,32,690 करोड़ का इसके पास करेंट जो है एसेट है। लाइबिलिटीज देख सकते हैं कि 1,55,000 करोड़ की जो है करेंट लाइबिलिटीज है। अर्निंग यील्ड देख सकते हैं 6.50 का मैंने अर्निंग यील्ड है। वहीं करेंट रेशियो की बात करते हैं तो 0.86 का है। और रिटर्न ओवर 3 मंथ्स तो 3 महीने में आप देख सकते हैं 7.86% के हिसाब से इसने रिटर्न बना करके दिया है। देखते हैं मैं किस शेयर की बात कर रहा था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं टाटा मोटर्स की बात कर रहा था। यह शेयर आज के दिन में 0.13% की शेयर में गिरावट देखने को मिली है। यह शेयर फिलहाल 666 रुपया पर क्या कर रहा है, ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि शेयर का आपको मैं दिखा दूं कि शेयर का 1 वीक में कितना रिटर्न था दोस्तों। आप देख सकते हैं कि एक सप्ताह में इस शेयर ने 7.30% का रिटर्न बना करके दिया है। वहीं यदि हम बात करते हैं 1 मंथ में तो पिछले 1 मंथ में आप देख सकते हैं इस शेयर ने 4.75% के हिसाब से रिटर्न बना करके दिया है। वहीं यदि 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में इस स्टॉक ने 69.6% का रिटर्न बना करके दिया है। वहीं पिछले 5 साल की बात करते हैं तो इस स्टॉक ने 259.67% का रिटर्न बना करके दिया है। तो दोस्तों, रिटर्न ऑफ इक्विटी के अनुसार से या रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो ये शेयर लगातार अपने शेयर होल्डरों को एक अच्छा खासा रिटर्न बना करके दे रहा है। तो दोस्तों, ज़रूरत है शब्द की इन्वेस्टमेंट की।
फ्रेंड्स चलिए जानते हैं दूसरा शेयर। जिस शेयर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कि उसका मार्केट कैप है 6,929 करोड़ का मार्केट कैप वाली यह कंपनी है। और करंट प्राइस की बात करते हैं तो 1,455 रुपये पर यह काम करती हुई नज़र आ रही है। और वहीं इसका 52 वीक हाई की बात करते हैं तो इसका 52 वीक हाई 1,700 है। यहीं 52 वीक लो की बात करते हैं तो 981 रुपये इसका 52 वीक लो है। वहीं यदि स्टॉक पी की बात करते हैं, यानी कि पी की बात करते हैं तो 48.4 का है। वहीं बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 163 का है। और वहीं यदि डिविडेंड की बात करते हैं तो ये स्टॉक डिविडेंड भी प्रदान करती है। वहीं यदि आरओसी की बात करते हैं तो देख सकते हैं 21.6% के आरओसी पर यह काम करता हुआ नज़र आ रहा है। आरओई की बात करते हैं तो 18.4% का इसका आरओई है दोस्तों। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 के फेस वैल्यू पर यह स्टॉक काम करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 143 करोड़ का प्रॉफिट इस स्टॉक ने अर्जित किया है। इसके अलावा आरओई की बात करते हैं 3 इयर्स का, तो आप देख सकते हैं इसका आरओई 16.18% का रिटर्न ऑफ इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी का भी मैंने 18.44% का है। और वहीं यदि प्रोमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो देख सकते हैं इसका प्रोमोटर होल्डिंग 54% का है। और वहीं यदि ईवी बीटा की बात करते हैं तो 33.3 है। और वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 55.2% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। और इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो 57.2 के इंडस्ट्री पी पर यह स्टॉक काम करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं यदि प्रॉफिट आप देख सकते हैं इसका डेप्ट पर, तो इसका इस कंपनी के ऊपर में 11.9 करोड़ का डेप्ट भी है दोस्तों। वहीं डेप्ट ऑफ इक्विटी की बात करते हैं तो 0.2 का। रिजर्व्स देख सकते हैं इस कंपनी के पास 729 करोड़ का रिजर्व्स बना हुआ है दोस्तों। करंट एसेट की बात करते हैं तो 387 करोड़ का इसके पास करंट एसेट है। और लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं तो 260 करोड़ इसकी लाइबिलिटीज है। अब यहाँ हम बात करते हैं अर्निंग यील्ड की, तो 2.50% का अर्निंग यील्ड है इसका दोस्तों। और करेंट रेशियो की बात करते हैं तो 1.47। वहीं यदि हम देखते हैं रिटर्न ओवर 3 मंथ, 3 मंथ में इस कंपनी ने क्या बना कर दिया है तो 2.3% का रिटर्न बना करके दिया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कंपनी का नाम क्या है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसा कि मैं किस स्टॉक की बात कर रहा था, इंडिगो पेंट्स की। यह केमिकल से रिलेटेड जो है स्टॉक है दोस्तों। और आप जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों कि यह स्टॉक कितने का हुआ करता था 4 जून 2021 से का मैं दिखा रहा हूं कि यह स्टॉक 2582 रुपया का हुआ करता था। और वहां से इस स्टॉक में मैं आपको दिखला दे रहा हूं कि वहां से इस स्टॉक में देख सकते हैं आप एक अच्छा खासा गिरावट हुआ। और यह स्टॉक 2023 में 1000 का लेवल टच करता हुआ नज़र आया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसके बाद इस स्टॉक में धीरे धीरे तेज़ी नज़र आई। और ये स्टॉक 15 यानी कि 1579 यानी कि 1580 के लगभग जा कर के फिर 18 जुलाई के बाद से इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये स्टॉक ने पिछले 1 साल में आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक पिछले 1 साल में 1.81% का क्या है निगेटिव रिटर्न बना करके दिया। वहीं यदि पिछले 5 साल की बात करते हैं तो पिछले 5 साल में यह स्टॉक 43.97 यानी कि मान के चलिए 50% का इस स्टॉक में करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम 1 मंथ की बात करते हैं तो पिछले 1 महीने में भी आप देख सकते हैं यह स्टॉक लगभग अपने हाई वैल्यू से टूट करके 5% टूटा है। वहीं पिछले 1 वीक की बात करते हैं तो पिछले 1 वीक में भी इस स्टॉक में 1% की गिरावट ही देखने को मिल रही है। 1 डे की बात करते हैं तो 1 डे में 0.53% की इसमें तेज़ी देखने को मिली है। तो दोस्तों यह स्टॉक भी दिवाली में आपका घर क्या है दीपावली की खुशियाँ ला सकता है। तो इस स्टॉक पर भी चाहे तो आप नज़र बना करके रख सकते। तीसरा स्टॉक जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, आप देख सकते हैं इसका फंडामेंटल मार्केट कैप 59,183 करोड़ का है, यानी कि 59,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और वहीं यदि पीवी रेशियो की बात करें तो ना के बराबर नहीं दिया हुआ है। पीवी रेशियो की बात करें तो 4.55 का है। और वहीं इंडस्ट्री पी की बात करें तो 103 के इंडस्ट्री पी पर काम कर रहा है।
डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.2 की है। वहीं यदि इसकी आरओई की बात करते हैं तो 13.64 का है और डिविडेंड नहीं देती है स्टॉक। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 205 का बुक वैल्यू है और फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 के फेस वैल्यू पर यह स्टॉक काम करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यदि इसका फाइनेंशियल की बात करते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं इसका फाइनेंशियल में रेवेन्यू जो है देख सकते हैं क्वार्टरली टू क्वार्टरली इसके रेवेन्यू में क्या इजाफा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं जून 2022 से लेकर के जून 2023 तक इसके रेवेन्यू में क्वार्टरली टू क्वार्टरली क्या है मैंने इजाफा ही देखने को मिला। वहीं यदि ईयरली बात करते हैं तो ईयरली भी देख सकते हैं कि इसके रेवेन्यू में 2020 से लेकर के 2023 तक इसके रेवेन्यू में इजाफा ही देखने को मिला है। तो दोस्तों इस तरह मैं इसका यदि क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका क्वार्टरली प्रॉफिट लगातार जो है गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों यह स्टॉक किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने पिछले एक वीक में मैं आपको दिखला दे रहा हूँ कि पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 1.25% का रिटर्न बना करके दिया है। वहीं यदि पिछले एक मंथ की बात करते हैं तो आप दोस्तों मैं आपको दिखला रहा हूँ कि पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 5.34% के हिसाब से रिटर्न बना करके अपने शेयर होल्डरों को दिया है। वहीं यदि पिछले एक साल की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं पिछले एक साल में स्टॉक ने 37.43% के हिसाब से अपने शेयर होल्डरों को रिटर्न बना करके दिया। वहीं यदि 5 साल की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 5 साल में इस स्टॉक ने 52.36% का निगेटिव रिटर्न बनाकर दिया है, अर्थात अपने 52 वीक से यह स्टॉक अच्छा खासा करेक्शन पर मिल रहा है। यह स्टॉक 18 नवंबर 2021 को 1600 पर ट्रेड करता था। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि उसके बाद इस स्टॉक में 50% का करेक्शन हुआ। यह स्टॉक कितने पे आया दोस्तों, 565 पे। उसके बाद इस स्टॉक ने फिर जो है एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया 784, फिर उसके बाद इसमें गिरावट हुई 508, अब 452 तक देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यह स्टॉक लगातार जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है आप जैसा कि देख रहे हैं। और आज यह स्टॉक कुछ दिन पहले तक 980, एक सप्ताह पहले तक 980 पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था। मार्केट 2 दिनों से अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया, इस वजह से यह स्टॉक टूटता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में 1 डे 0.51% की बढ़त देखने को मिली है। तो दोस्तों इस स्टॉक में भी यदि आप इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हैं थोड़ी बहुत अमाउंट, तो आने वाले एक महीने के भीतर यह स्टॉक आपको 1100 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि मेरे द्वारा बताए गए यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूं तो चलिए मैं आपको दिखला दे रहा हूं। देखिए मैं कोई विशेष स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, पेटीएम की बात कर रहा हूं दोस्तों, जिस पर बहुत सारे शेयर होल्डर्स है या बहुत सारे लोगों का बिलीव नहीं है। मगर दोस्तों मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। यदि इस स्टॉक में आप एक महीने का समय दीजिएगा तो एक महीने के समय में यह स्टॉक आपको कम से कम 1100 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी शेयर में पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें।